हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आई एम अंजलि एंड आज भी मेरे दिन की शुरुआत 3:20 से हो चुकी थी। 3 बजे का अलार्म सेट करती हूँ। 3:20 सब मतलब बेटी को एडजस्ट करने में लग जाते हैं, तो 3:20 तक मैं आराम से उठ के अपना फ्रेश होने आ जाती हूँ। सबसे पहले उठ के फ्रेश होना है, ब्रश वगैरह जो भी डेली के वो काम होते हैं वो करने हैं। उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी पी के मैं अपनी स्टडी टेबल में आ गई हूँ। स्टडी टेबल पे सबसे आके जो रात भर का मैथ्स होता है, क्योंकि रात में मैं ऐसे ही सो जाती हूँ, ये सब कुछ क्लियर करने में टाइम लगता है। बेटी फिर जिद करती है सोने की, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ के बेटी को सुलाने चली जाती हूँ। उसके बाद सुबह उठ के सबसे पहला काम यही होता है कि अपनी स्टडी टेबल जो पूरी मैच्ड अप हुई रहती है उसे पूरा अरेंज करना है। मेरा जितने नोट जो नोट्स वगैरह हैं सारे मैं स्टेबल करके रखती हूँ, सब कुछ सही से रखती हूँ। एंड उसके बाद मैं अपनी स्टडी के पहले सेशन के लिए बैठ जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, जिन बच्चों को सुबह उठने में दिक्कत आती है वो एक चीज़ और कर सकते हैं। वो ऐसा कर सकते हैं कि अलार्म क्लॉक जो है या फिर अलार्म आप मोबाइल में सेट करते हैं तो उसे अपने बेड से थोड़ा दूर रख के सोइए। जब आप उसे थोड़ा दूर रख के सोएंगे तो आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा उसे ऑफ़ करने के लिए। इसीलिए अगर आप जब उसे ऑफ़ करने के लिए खड़े होंगे तो आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। आपको खुद को लगेगा कि जिस काम के लिए ये अलार्म सेट किया था उस काम को हम लोग करें। मेरी नींद अब तो अपने आप खुल जाती है क्योंकि एक हैबिट पैटर्न बन चुका है मेरा। बट जब मुझे डिफ़िकल्टी होती थी, मैं अपने मतलब कि स्टार्टिंग फेज़ की बात कर रही हूँ, तो मैं बहुत डिफ़िकल्टी होती थी मुझे उठने में। बच्ची भी छोटी थी बट फिर भी मैंने ट्राई किया तो मेरे से हो गया। आप थोड़ा उसे टेबल पे या अपने से दूर रख के सोएंगे तो आप उठेंगे उसे ऑफ़ करने के लिए, क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग में रिंग करेगा। इसलिए जब उसे उठोगे ऑफ़ करने के लिए तो आपको उठना पड़ेगा, बेड से उठ के चलना पड़ेगा, तो आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये एक ट्रिक है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। जिन्हें सुबह उठने में प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई के लिए, वो ये ट्रिक अपना के देख सकते हैं। एंड ये ट्रिक मतलब कि मुझे लगता है कि काम करेगी ही करेगी। सो फर्स्ट स्लॉट में मैंने इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा अपना। उसके बाद घर के सारे काम किए, सबको नाश्ता कराया। अनायरा की छुट्टी थी, अनायरा को नहलाया धुलाया तैयार किया। एंड उसके बाद इसके पापा भी आ गए थे आज छुट्टी लेके, 2 दिन की छुट्टी थी, तो ये थोड़ा पापा के साथ खेल रही थी अपने, तो मैं पढ़ने आ गई थी सेकंड स्लॉट के लिए। यहाँ तक घर के सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद दिन के खाने की आधी तैयारी हो जाती है, जैसे दाल उबाल देती हूँ, चावल भिगा देती हूँ, उसके बाद उसे फ्राई करना होता है, तो वो तो 10-15 मिनट का काम है, वो आराम से बाद में हो जाता है 12:30 बजे के बाद। उसके बाद मैं अपनी स्टडी टेबल पे जो मेरा थोड़ा बहुत इंटरनेशनल का बचा हुआ था, इंटरनेशनल बिजनेस का, वो पढ़ने बैठ गई थी। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा सिलेबस कितना कवर हुआ है। तो मेरा जो सिलेबस है वो जैसे कि मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, पेपर 1 के अभी रिसर्च एप्टीट्यूड मेरा लगभग ख़त्म हो गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बचता है, उसमें कुछ मतलब पॉइंट्स रहते हैं मेरे। उसके बाद आज मैंने सोचा है कि कम्युनिकेशन भी पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी। तो आज का जो थर्ड स्लॉट रहेगा उसमें मैं कम्युनिकेशन वाला टॉपिक ही पढ़ूंगी। सो यहाँ पे मैं अपना इंटरनेशनल बिजनेस का जो है वो मतलब कि इंटरनेशनल बिजनेस का जो टॉपिक है उसे ही पढ़ रही थी। काफ़ी एक ने कमेंट कर रखा था, कल मैंने वीडियो अपने हैंड रिटन नोट शेयर करे थे, तो किसी ने शायद उसमें कमेंट कर रखा था कि अगर हम बेसिक ही नहीं पढ़ेंगे तो हम मतलब कि अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो बेसिक कैसे कंप्लीट होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को ये नहीं बोला कि आप लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़नी है। अगर आप थ्योरी ही नहीं पढ़ोगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कि क्लियर कैसे होगा। थ्योरी तो पढ़नी है, जो बुक की थ्योरी है, जो वीडियोस में थ्योरी बताते हैं उसको तो हमेशा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, दिमाग लगा के पढ़ना है। मैं सिर्फ बात कर रही थी कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि अब देखो, अगर बुक में भी थ्योरी है और नोट्स में भी सारी थ्योरी लिख दोगे तो जैसे बुक पढ़ने में आलस करते हो वैसे कल के दिन नोट्स पढ़ने में भी आलस करोगे। इसलिए नोट्स को इस फॉर्म में बनाना है कि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और उसे पढ़ने में मज़ा आए, मतलब कि उसे पढ़ने में बोरियत ना आए जैसे हमें बुक को पढ़ने में बोरियत आती है। क्योंकि बुक देख के ऐसा लगता है कि यार इतना लेंथी है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे कवर होगा। नोट्स को देख के ये नहीं लगना चाहिए। शॉर्ट नोट्स इसीलिए होते हैं, जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए तो मैंने इसीलिए इनको शॉर्ट करके बनाया है, काफ़ी शॉर्ट करके बनाया है। 11-11 पेजेस के नोट 2-2 3-3 पेज के बना दिए हैं, ताकि मतलब कल के दिन पढ़ूँ तो अच्छे से रिवाइज हो, अच्छे मतलब जल्दी मैं उसे रिवाइज कर सकूँ। इसलिए मैंने इस तरीके के नोट्स बनाए हैं जो मैंने आपसे शेयर करे हैं। इसके अंदर की थ्योरी दिमाग में रखनी है, बार बार उस थ्योरी को पढ़ना है
बुक से ही रिवाइज करना है, वीडियो से ही रिवाइज करना है, पर जो उनके मेन की पॉइंट्स है उन्हें लिख देना है ताकि वो हमेशा हमारे दिमाग में रहे। और की पॉइंट से ही क्वेश्चन बनता है अगर आप देखें तो, मतलब उसका थ्योरी दिमाग में रखना, और नहीं अगर समझ में आती है तो थ्योरी पूरी नहीं उतारनी होती है। थ्योरी में जो मेन लाइन्स होती है सिर्फ नोट्स में वही लिखनी होती है। सो मेरा यही मोटिव था कि मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करा सकती हूँ कि नोट्स, मतलब मैंने अपने नोट्स किस तरीके से बनाए हैं, मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी, मैंने एक पेड कोर्स परचेज़ किया है जो कि PW से मैंने परचेज़ कर रखा है पेड कोर्स। वो भी मैंने जून वाला परचेज़ किया है, उसका वैलिडिटी 31 दिसंबर तक रहेगा मेरे पास। एक्सेस जो है 31 दिसंबर तक मेरा रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर्ड हो जाएगा। सो वही कोर्स मैंने 6000 रुपीज़ का PW से परचेज़ किया था। उसी से मैं अपनी क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड कोर्स है क्लासेस मैंने परचेज करा हुआ है, जो कि 31 दिसंबर को एंड्स ऑन हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इस कोर्स के अंदर है क्या क्या, किस तरीके से सिलेबस को दे रखा है। ये कोर्स है, ये कॉमर्स का है, ये पेपर 1 में, पेपर 2 मेरा कॉमर्स है, पेपर 1 मेरा जो जनरल पेपर होता है वही सबके लिए सेम है। तो पेपर 1 में इस तरीके से ये लोग लेक्चर देते हैं, इस तरीके से ये कोर्स होता है। सारे इसमें 10 के 10 यूनिट इन लोगों ने दे रखे हैं। उसके बाद जैसे ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके का है, इस तरीके के नोट्स हैं इसमें कुछ, ये मैं देख चुकी हूँ। तो इस तरीके के इसमें लाइव क्लासेस होते हैं, मतलब ये लाइव क्लासेस थे बट अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर में कन्वर्ट हो चुके हैं। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, यही देखती हूँ मैं। इस तरीके से दे रखे हैं सारे लेक्चर्स, एंड इनके DPPs भी हैं। ये सारे ही DPP जो हैं वो लेक्चर से रिलेट करते हैं। जैसे ये कुछ के मैंने दिए भी हैं, जैसे ये है, ये फर्स्ट लेक्चर का है, ये देखिए, ये इस तरीके से हैं, इसमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं आप। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं सारे DPP में, किसी में मतलब 20, किसी में 10, किसी में 15, सारी लेक्चर के हिसाब से टॉपिक वाइज, टॉपिक के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो यही होता है उनके पेड कोर्स में। काफ़ी अच्छा कोर्स है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे कॉन्सेप्ट इनसे क्लियर हो जाते हैं। तो मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगी आप इन्हीं का लो, मैं बस रिव्यू दिखा रही थी कि किस तरीके से ये पढ़ाते हैं, किस तरीके का इनका पोर्टल है। ये बाकी ये 10 की 10 यूनिट कॉमर्स की है। जैसे ये पेपर 1 है, ये पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड का जैसे ये है, ये देखिए, इसकी DPP, क्लास नोट्स और वैसे नोट्स जो लोग पढ़ाते हैं, ये इस तरीके से लोग नोट्स भी देते हैं। और नोट्स भी ये देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं अलाउ। नोट्स भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इस तरीके से होते हैं। ये देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इनके नोट्स होते हैं।